ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज तो दिसंबर ही शुरू हुआ है, अभी तो दिसंबर में भी चिल्ला शुरू होगा, फिर जनवरी आएगी, सर्दी के असरात तो मीरापुर वालों तब शुरू हो, तब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा और जरा दमखम के साथ जवाब। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है हदीस शरीफ में। दखल जन्नह। सब भाई सब साथी एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। ऐसी पढ़ो कि कानों तक आवाज सुनाई दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती कमरुल हसन साहब दामत बरकातुहुम ने हमें दूसरी मर्तबा याद किया। कितनी मर्तबा भाई? अरे जोर से बोलो। दूसरी मर्तबा याद किया। दूसरी मर्तबा याद किया इसीलिए मौलाना ने कहा कि तुम्हें कितनी मिनट दी जाएंगी? अरे बोलो। मुफ्ती राशिदुल्लाह, तुम 2 मिनट में क्या कहोगे? और तुम दूसरी मर्तबा आए हो तो पहली मर्तबा कब आए थे? तो मौलाना, हमारे मौलाना मुफ्ती कमरुल हसन साहब शेख जी जब तशरीफ लाए थे फारिग होकर, तो उन्होंने हमें तकरीबन कितने साल पहले बुलाया था? तकरीबन 30 साल हो गए। कितने साल हो गए भाई? अरे जोर से तो बोलो। तो 30 साल से दुआ करते 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 कितना वक्त और जमाना लगा होगा। अब जब हम 30 साल के बाद दुआ कबूल हुई हमारी आने की दूसरी मर्तबा, तो मौलाना फरमाते हैं कि तुम कितनी मिनट बात करो? तो हमने वही आयत पढ़ी। कौन सी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तुम अगर हमसे मोहब्बत करना चाहते हो, हमसे मोहब्बत करना चाहते हो, नियत है हमसे मोहब्बत रखते हो, अल्लाह फरमाते हैं हमसे मोहब्बत अगर रखते हो, रखना चाहते हो, तो फिर मेरे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, हाँ ना कुछ थोड़ा ही, हम हमारे महबूब से मोहब्बत करो, यही तो फरमाते हैं ना। अरे ये फरमाते हैं ना अल्लाह। और वैसे तो भाई रही बात ये है कि 2 मिनट के लिए इन्होंने कहा है, 2 मिनट में इतना ही कहा जाएगा कि मन काला ला इलाहा, एक मर्तबा और कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह वक़द दखलल जन्नह। मौलाना फरमा रहे हैं कि बस इतना कह लो तो क्या चले जाओगे जन्नत में, तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई?
अब 6666 क्लास वाली अगर जन्नत चाहिए तो भाई उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। रहा मसला ये कि मौलाना ने मुझसे फरमाया था कि तुम 9 बजे आ जाइयो, तो मैंने तो पूरी कोशिश की। मैं 30 साल के बाद अगरचे आया हूँ, मगर 9 बजे से मैं बैठा ही हुआ हूँ। 2 मिनट दी, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में क्या कहे क्या ना कहे। अरे राशिदुल्लाह जन्नत में जाएगा तो पूरे मजमे को साथ लेकर चलेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ तुम भी अगर जाओगे तो। कहां जाओगे? जन्नत में जाओगे ना? 2 मिनट में चले जाओगे? हाथ उठाओ, राशिदुल्लाह के साथ जन्नत में चलोगे इंशाअल्लाह। और भैया अगर तुम जन्नत में जाओगे तो राशिदुल्लाह को साथ लेकर चलोगे? अरे बोलो, हाथ उठाओ उसके लिए भी। नहीं, 2 मिनट में क्या बात हो गए है। मैं तो 9 बजे से बैठा हूँ। शेख योगी बस्ती है, इसमें क्या कहे। अब मैं शुरू से बयान सुन रहा था तो उसमें ये बात आ रही थी कि निकाह मस्जिद में करो, है ना, ये सुन्नत थी। मौलाना ने भी बयान फरमा रहे थे, बहुत मुबारक हो, अच्छा है। मगर मुझे उन 2 मिनट में ये बात कहनी थी, ये कहनी है कि ठीक है उस सुन्नत पर तो अमल करो, मगर उन बच्चियों को तो देखो इनके ऊपर सांप, जिनके दिलों के ऊपर सांप की तरह, जैसे सांप दिल के ऊपर लोट पोट होता है, ऐसी तकलीफ होती है। मौलाना इनामुल हसन साहब हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत ने फरमाया कि मियां बारात को जानते हो क्या भाई? बारात को? अरे जोर से बोलो, हाँ है नहीं। बारात को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, कि ये है बेवकूफों की टोली। क्या है ये? अहद करो, पैमान करो, मीरापुर के रहने वालों, जन्नत के लिए हाथ उठाने वालों, कि इंशाअल्लाह दूसरी सुन्नत पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ। इस बाराती निजाम को भी इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 कम करके खत्म कर देंगे। जितना आता है उस पर अमल करेंगे। और भाई आखिर में बस यहाँ आखिरी बात ये कहकर चले कि मौलाना ने 2 मिनट भी कहा था, यूं भी कहा था कि 5 मिनट में बात कह देना। मैं एक जगह बैठा था तो मैंने कहा कि जन्नत में चलोगे? यूं को हाँ। मैंने कहा अल्हम्दु सुनाइयो। तो अल्हम्दु शरीफ नौजवान सुना रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहाँ का नाबुदु वहाँ का नस्तईन। क्या कह रहा था? अरे बोलो, यहाँ का नाबुदु वहां का नस्ताइन, इय्याक नअबुदु को कह रहा था, यहाँ का नाबुदु वहां का नस्ताइन। और औरतों का आलम तो यह है कि सुबह को फजर की नमाज के बाद ऐसे बैठेगी जैसे फरिश्ता, और कुरान ना सुना इनका। जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी ना, और उसमें तेल वेल नहीं डालते थे तो उसकी आवाज आती थी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसा क्यों कर रही हो? कुरान पाक की तस्हीह करो। मेरे नौजवानों, नजर सोए दुनिया कदम सोए मरकत, और नजर सोए दुनिया कदम सोए मरकत, और किधर देखता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। अरे तेरी जिंदगी तो देख। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसान को दुनिया में 3 दिन के लिए भेजा, एक दिन आने का, एक दिन कब्र में जाने का, और एक दिन वापसी का, मेरे सामने हाजिर होने का। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्तिदा से लेकर 20 साल की जिंदगी बचपन, 20 साल से लेकर 40 साल की जिंदगी जवानी, और 40 साल से लेकर 60 साल का बुढ़ापा। और जो खेलों में तूने लड़कपन गंवाया और बदमस्तियों में जवानी गंवाई, और जो अब गफलतों में बुढ़ापा गंवाया, तो फिर यूं समझ
जिंदगानी गंवाई और होश में मजजूबा होशियार हो और हज से गुजरी गफलत बेदार हो और उम्र सी अनमोल से जाए न कर और आखिरत के वास्ते तैयार हो। क्यों कि कब्र में मुझे तो करनी है जरूर और जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर और तू बराए बंदगी है याद रख और बहरे सर अफगंदगी है याद रख वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख चंद रोजा जिंदगी है याद रख कब्र में मुझे तो करनी है जरूर। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों आखिर में बस ज़रबे खुदा के नाम की दिल पर यूं ही लगाए जा। एक मर्तबा अल्लाह का नाम ले लो और बस ज़रबे खुदा के नाम की दिल पर यूं ही लगाए जा। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे आप भी तो कहो तभी तो जन्नत में सर्टिफिकेट मिलेगा ना, एंट्री कैसे होगी। ज़रबे खुदा के नाम की दिल पर यूं ही लगाए जा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दो ना कहूं, कह दूं या ना कहूं, मौत से इतना नहीं डरता हूं जितनी अनाउंसर की पर्ची से डरता हूं कि पर्ची लिखकर मेरे गर्दन पर आ जाएगी, मेरे नंबर हाथ कम हो जाएंगे। तुमसे मांगना ना आया। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया था मुरीद, उसने कहा हजरत ने फरमाया जिक्र कर लिया करो और देखो जिक्र हद्दादी किया करो। तो उससे बताया देखो ऐसे किया करियो, देखो ए ए ए ए ए ए यूं फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी बात समझ गए तुम? बताते बताते फजर की अजान हो गई, ईशा की नमाज कितना भाई कितनी फजर की अजान हो गई, तारीख में लिखा है। और फिर ये जाना कि मैंने अपने मुरीद को बतला दिया है, अब मैं इसे क्या मौकूफ करूं। 40 साल बराबर जिक्र हद्दादी ऐसे ही करते रहे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।